Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 17 tense. बेटा जैसा कि आपको पता ही है, कल से हमने चैप्टर 17 का रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल प्रेजेंट टेंस अपना रिवीजन किया था। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको बताई है, ता है, ती है, ते है, और कॉन्टिन्यूस की भी रहा है, रही है, रहे। ठीक है, उसकी मैंने आपको कहा था सिर्फ आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ऐसे ही आज हम करने जा रहे हैं अपना पास्ट टेंस। ठीक है बेटा, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा। हाँ, देखिए बेटा, मैंने आपको कहा था इसमें आपको अब रिवीजन में ओनली आपको इस तरह से रिवीजन कराई जा रही है कि जैसे जिस तरह आपको एक्सरसाइज आएगी करने के लिए, उसी तरह उसी के बेस पे आपको ये रिवीजन कराई जा रही है। पहले हमने डीपली पढ़ाया थे टेंसेस, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी और उसको सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट करना, ये सब बताया था। लेकिन थर्ड क्लास में आपको जैसे एक्सरसाइज आएगी उसी अकॉर्डिंग हम आपको रिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, है ना, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक बार ओरली मैं आपको बता रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ये आ ई ए आता हो, वो होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी यूज होती है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, यही बताया था ना, सेकंड फॉर्म। हाँ, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिड। कौन सी होती है, डिड। क्लियर है, तो इसमें तो आपको कुछ देखना ही नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, कुछ नहीं, सबके साथ डिड आएगा। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जब डिड आ जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपको मैंने बता रखा है, स्ट्रक्चर के बेस पे बता रखा है ना। डिड हो या डिड नॉट हो, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा ना, तो डिड नॉट हो तो भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इतना तो इसमें ध्यान रखना ही नहीं है, वर्ब तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको सिर्फ एक्सरसाइज देंगे तो वर्ब, या अगर वर्ब देंगे चेंज करने के लिए तो सेकेंड फॉर्म में चेंज करनी होगी, गलत वर्ब दी होगी। और अगर इस तरह से दिया होगा डिड को यूज करना है तो आपको कुछ और दिया होगा, वहां पर आपको देखना है। ठीक है, बस आपको जानकारी के लिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। यहाँ पर इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। क्या यूज होती है, डिड। तो डिड क्या है, डिड किसकी क्या है, कौन सी फॉर्म है, डिड भी तो सेकंड फॉर्म ही है बेटा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू और डज करा था ना हेल्पिंग वर्ब, है ना, कल पढ़ा है ना कल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमने डू और डज फिल किया है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में डू डज का डिड हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी तो सेकंड फॉर्म ही है ना, तो इसीलिए अगर हम डिड के बिना वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही किस कहीं पे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम कुछ नहीं है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब
सी यूज होगी बेटा, वाज और वर, ठीक है, वाज और वर। तो अब देखिए वाज का यूज और वर का यूज मैंने आपको बताया था, है ना। वाज का यूज किसके साथ होगा और वर का यूज किसके साथ होगा, आई, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज, ठीक है, एंड सिंगुलर। और वर का यूज वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ करेंगे हम वर का यूज। क्लियर है। तो अगर आपको एक्सरसाइज वैसे ही दी जाएगी जैसे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कल हमने बताई है, इससे पहले हमने फिल इन दी ब्लैंक्स में बताई थी, अगर फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाए फिल करने को तो आपको यही पता होना चाहिए बस, है ना। और अगर ऐसा आ जाए कल की तरह जैसे मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस होंगे उनमें एक एरर होगा, कोई एक गलती होगी, वो आपको ठीक करके दोबारा से रीराइट करना है। जैसे कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है राहुल कम यस्टरडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ठीक है, इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है, तो पास्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारी गलती है, ये मिस्टेक है ना, एरर है, इसको ठीक कर देना है, केम लिख देना है, राहुल केम यस्टरडे, राहुल कल आया, ठीक है। शी वर वॉशिंग क्लोथ्स, क्या आएगा यहाँ पे, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज बताया था हमने, यहाँ वर लगा रखा है इसीलिए हमने यहाँ पे ठीक करके वॉज कर देना है। दे वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, तो दे के साथ हमेशा क्या लगता है, वर, तो वर आ जाएगा। आपको इस तरह से एरर ढूंढना है, या फिर आपको एक फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा।